आज के इस भागदौड़ भरे दौर में जहां लोग अपने माता पिता अपने बच्चों तक के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, वहीं राजस्थान के सिरोही शहर में एक शख्स ऐसा है जिसने बीते 11 सालों से एक भी दिन नहीं छोड़ा बेजुबान श्वानों की सेवा का। कहानी है दीपक तोलानी की, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इंसानियत की जिंदा मिसाल है। तो बात आज से करीब 11 साल पुरानी है। एक आम सी शाम थी। दीपक अपने घर पर बैठकर भोजन कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप रोज करते हैं। लेकिन उस दिन खाने के बीच एक ख्याल उनके जहन में आया, एक ऐसा सवाल जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। इंसान तो किसी तरह अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर ही लेता है, मेहनत करता है, कमाता है, खाता है। लेकिन इन गलियों में घूमने वाले बेजुबान श्वानों का क्या? इनके लिए कौन सोचता है? इनका कौन है? ये सवाल कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये कोई भाषण नहीं था, ये बस एक इंसान के दिल से उठी हुई सच्ची फिक्र थी। और यही फिक्र धीरे धीरे एक संकल्प में बदल गई। उस समय दीपक की माली हालत भी कोई खास नहीं थी। वे गोली बिस्कुट की सप्लाई का छोटा मोटा काम करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे हाथ में आते, उसमें से दीपक कुछ रुपए अलग रख देते, सिर्फ इसलिए ताकि शहर के बेजुबान श्वानों के लिए रोटी और दूध का इंतजाम हो सके। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, तो दीपक पैदल ही निकल पड़ते सिरोही की तंग गलियों में, मोहल्ले दर मोहल्ले, हाथ में रोटी और दूध का बर्तन लिए। न कोई कैमरा साथ था, न कोई सोशल मीडिया पोस्ट का इरादा, बस एक इंसान था और उसका जज्बा था। यही वो दौर था जब असली सेवा की नींव पड़ी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन कहते हैं ना, नेकी कभी छुपती नहीं। धीरे धीरे शहर के लोगों की नजर दीपक की सेवा पर पड़ने लगी। रोज सुबह शाम गलियों में घूमते शख्स को देखकर लोगों के मन में भी सवाल उठा, ये कौन है जो बिना किसी स्वार्थ के इतनी मेहनत कर रहा है? और फिर शुरू हुआ सहयोग का सिलसिला। किसी ने दूध देने में मदद की, तो किसी ने रोटी के इंतजाम में हाथ बंटाया। सेवा का ये छोटा सा कारवां धीरे धीरे बड़ा होता गया। और फिर शहरवासियों ने मिलकर दीपक को एक स्कूटी भी उपलब्ध करवा दी, ताकि वे शहर के अलग अलग हिस्सों में और आसानी से और तेजी से बेजुबानों तक भोजन पहुंचा सके। ये सिर्फ एक स्कूटी नहीं थी, ये शहर के लोगों की तरफ से दीपक की मेहनत को मिला सम्मान था। और आज 11 साल बाद भी दीपक का ये सफर नहीं रुका। हर सुबह हर शाम वही स्कूटी, वही दूध रोटी और वही समर्पण। सिरोही की गलियों में आज भी दीपक उसी लगन से बेजुबान श्वानों को भोजन करवाते नजर आते हैं, जिस लगन से उन्होंने 11 साल पहले शुरुआत की थी, बिना छुट्टी, बिना थकान, बिना किसी शिकायत की। तो दोस्तों, 11 साल पहले उठा एक छोटा सा विचार आज इंसानियत की एक बड़ी मिसाल बन चुका है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मानवता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती, वो उन बेजुबानों तक भी पहुंचती हैं जो कभी शब्दों में शुक्रिया नहीं कह सकते, लेकिन जिनकी आंखों में जो सुकून, जो भरोसा दिखता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा धन्यवाद होता है। दीपक तोलानी जैसे लोग बताते हैं कि बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि एक सच्चे और नेक इरादे की जरूरत होती है। तो आपके शहर में, आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बेजुबानों का फरिश्ता है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि दीपक जैसे लोगों की सेवा को और लोगों तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।